हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं अदिति आपसे स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा है कि दीदी फर्स्ट वाइफ के ऊपर बात करो, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो में बना देती हूँ, क्योंकि फर्स्ट वाइफ के ऊपर जो है काफ़ी दिनों से मैं रिएक्शन नहीं सही ढंग से दे पा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाइफ के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। फर्स्ट वाइफ पति चोरनी और मिस्टर फसाद। पति चोरनी जो है इतना टोंट मार मार के रील बनाती है, फर्स्ट वाइफ के ऊपर ही टोंट मारती है कि मैं तो तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी, तुमने जो किया है उसका भुगतान तो करना पड़ेगा। इस तरीके का टोंट मार रही है। ठीक है, एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। और साथ ही साथ पति चोरनी जो है इवेंट में जाने वाली है, तो वो उस इवेंट वाली मैडम से भी मैंने सवाल पूछा कि अगर पति चोरनी को आप इवेंट में बुला रहे हो तो माइक थमाकर उससे क्या प्रवचन दिलवाओगे, ऑडियंस को क्या इन्फ्लुएंस करोगे। ठीक है, ऐसे घटिया और नीच लोगों को कभी भी कोई भी इवेंट में नहीं बुलाना चाहिए, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं बुलाना चाहिए, जहाँ पे उसकी बातों सुनकर बच्चा गलत रास्ते पे निकले। दी चोरनी है, ये अपनी गलती कभी भी एक्सेप्ट करती नहीं है। ठीक है, एक नंबर की वो बोलती है कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। सभी लोग जानते हैं, पति चोरनी ने खुद बोला कि मैंने सब कुछ जानते बूझते मैंने शादी किया मिस्टर फसाद से। ठीक है, फिर भी वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते। और सोचो एक कितनी निर्दयी लेडी है, निर्दयी। ठीक है, वो औरत हो ही नहीं सकती। एक औरत के नाम पे कलंक है, इसके अंदर कुछ भी दया भाव इमोशन कुछ नहीं है। एक नंबर की ये सेल्फिश औरत है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं। ठीक है, फर्स्ट वाइफ का मैं वीडियो देख रही थी आज लाइव में, वो हाईलाइट किया करिए शॉर्ट वीडियो का। पूछा जा रहा है उसको कि आप अपने पति के साथ क्यों नहीं वीडियो बनाती हो, पति चोरनी इतना टोंट मारती है तो आप उसका रिप्लाई क्यों नहीं देते हो, आप क्यों शांत बैठे हो। ठीक है, फर्स्ट वाइफ ने कितना बार बोली कि छोटा सा जिंदगी है, मैं समझ गई हूँ कि ये जो नीच इंसान है मेरा हस्बैंड, वो पैसे पे बिका हुआ इंसान है। ठीक है, जिधर देखता है कि ज्यादा पैसा है उधर वो घुमा हुआ रहता है, बाकी उसको कोई चीज से कोई मतलब नहीं है कि कौन सा मतलब। इसके अंदर भी मिस्टर फसाद भी, क्योंकि देखो चरित्रहीन आदमी को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकती एक पतिव्रता औरत। ठीक है, तो मिस्टर फसाद भी चरित्रहीन करेक्टर लेस है और इसके साथ में रहने वाली लेडी भी उसी कैटेगरी का है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो औरत सब कुछ जानते बूझते एक हंसता खेलता परिवार को उजाड़ देना, फिर भी इसके अंदर कोई दया का भाव नहीं है, अपनी गलती का पश्चाताप नहीं है, अपनी गलती कभी एक्सेप्ट ना करती हो, तो वो भी इसी कैटेगरी में आती है। करेक्टर लेस ही कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जानबूझ के सब कुछ किया है, उसके साथ कुछ भी गुमराह नहीं किया गया है। मिस्टर फसाद ने कुछ भी छुपाया नहीं था, सब कुछ एग्जैक्ट सामने रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे पति चोरनी की मजबूरी थी कि शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी, बच्चा पैदा कर दिया था और वो उसको छोड़ नहीं सकती थी। ठीक है, अब यहाँ पे पति चोरनी जो है रिश्ता भी लेकर गई थी अपने माँ बाप के पास। माँ बाप जो है जब मिस्टर फसाद के बारे में सब कुछ जाने तो माँ बाप जो है बोले कि अगर तू इससे शादी करेगी तो तू मेरे लिए मर चुकी है, इस तरीके की भी बातें बोली। मगर पति चोरनी जो अपने माँ बाप को भी ठुकरा दिया और इसको मिस्टर फसाद को, जो ऑलरेडी एक बच्चे का बाप और शादीशुदा आदमी होते हुए भी, एक पत्नी उसकी जिंदा होते हुए भी ऐसी चीजें करी। ठीक है, अब देखो इंसान से ही गलती होती है, कोई बात नहीं, इसने गलती किया, मगर अगर उसने गलती किया तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करो ना। अगर परिवार है तो दोनों परिवारों को एक साथ लेकर चलो। सोचो फर्स्ट वाइफ की जिंदगी कितना नरक बना हुआ है, नरक बना हुआ है, समाज ताना मारता है। ठीक है, और ये पति चोरनी तो निहायती है ही है, इसमें तो कोई दोहरा राय नहीं है, इसके बारे में तो बात नहीं करो तो ठीक है। पति चोरी ने खुद अपने ही आईडी से, अपनी ही फेक आईडी से कमेंट करी थी कि पति चोरनी प्रेग्नेंट है। ठीक है, मगर प्रेग्नेंट नहीं है, पति चोरनी प्रेग्नेंट नहीं है। इस तरीके से जानबूझ के करी थी कि ताकि मेरे ऊपर बात हो और मुझे व्यूज मिले, कंटेंट के लिए इस तरीके की चीजें करी थी। ठीक है, और फर्स्ट वाइफ ने बोला कि मेरी छोटी सी जिंदगी है और पता चला कि मैं कब
ऊपर चली गई और मैं पछताते रह गई कि मेरे पास टाइम भी नहीं बचा अपने बच्चे के साथ, अपनी फैमिली के साथ हंसना मुस्कुराना, सब कुछ गवा दिया। मतलब जितने भी साल हुए पति, मतलब फर्स्ट वाइफ जो है 15 16 20 साल से जितने भी साल शादी हुए, 16 साल तो हो ही चुके होंगे। 2010 में ही शादी हुआ था लगता है। फर्स्ट वाइफ ने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि 2010 की 2009 में ही उसकी शादी हुई थी। तो सोचो 16-17 साल शादी हो चुका। 16-17 साल में वो मात्र 2 साल खुश रही होगी, बाकी 2 साल के बाद पति चोरनी इसके लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए घुस गई थी। ठीक है, अब सोचो 14 सालों से वो खून की आंसू रो रही है, खून की आंसू रो रही है। फर्स्ट वाइफ को देख के दूसरे तीसरे को तरस आते हैं, मगर ये पति चोरनी को तरस नहीं आ रहा, मिस्टर फसाद को तरस नहीं आ रहा। फर्स्ट वाइफ के पास जब मिस्टर फसाद रहता है तो बोलता है कि मुझे खाना बनाकर नहीं देती, मुझे टाइम से मुझे केयर नहीं करती, ऐसे नहीं करती, वो नहीं करती। मगर ये भड़वा नीच इंसान मिस्टर फसाद पति चोरनी के घर पे खाना भी खुद से बना रहा है और पति चोरनी को भी खिला रहा है। मगर फर्स्ट वाइफ के सामने, फर्स्ट वाइफ के घर में खाना बनाते हुए इसके हाथ पैर सब अकड़ गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से एक किस्म का इंसान है। ठीक है, तो फर्स्ट वाइफ ने बिल्कुल तरीके से आज़ाद कर दिया कि जा तू जहाँ मुंह काला करना है, जहाँ कुछ भी करना कर, अब मेरे को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। मगर मैं फर्स्ट वाइफ से इतना ही बोलना चाहूँगी कि ठीक है, तुम इसके लिए अब कोई भी स्टैंड नहीं लेना चाहती हो। ठीक है, तुम्हारे बच्चे बेटी बड़ा हो रही है, मगर सोचो यार ये मिस्टर फसाद जो है कितना नीच गिरा किस्म का इंसान है, इसमें कोई दोहरा नहीं। अपनी बेटी का, अपने बच्चे का, फर्स्ट वाइफ के बच्चे का शकल भी देखकर अगर उसको तरस आ जाए, बोलते हैं ना कर्मा पृथ्वी गोल है, जो जैसा कर्म करता है ना रिटर्न उसको मिलता ही मिलता है, मिलता ही मिलता है और मिलेगा, इसमें कोई दोहरा नहीं। पति चोरनी को उसका कर्मों का फल जरूर मिलेगा, इसमें कोई दोहरा नहीं है। अब देखने वाला देखेगा भी। मिस्टर फसाद जिस तरीके से जो घटियापंथी कर रहा है, एक वीडियो मैंने देखा जिसमें फर्स्ट वाइफ की बेटी जो है अपने बाप के सर पे हाथ सहला रही है और ठीक है, और सॉन्ग मिस्टर फसाद शूट कर रहा है। सोचो सिर्फ और सिर्फ हर तरीके से मिस्टर फसाद जो है फर्स्ट वाइफ की फैमिली को, फर्स्ट वाइफ के दोनों बच्चे को, फर्स्ट वाइफ को सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए यूज किया जाता है और बाकी इसको नहीं लगा हुए। सोचो फर्स्ट वाइफ का बच्चा नहीं सोचता होगा कि मेरा बाप जो है अपना अय्यास के लिए सिर्फ पति चोरनी के पास रहता है, कभी कभी महीना में एक आध दिन यहाँ पे दस्तक मारता है। क्या भले वो मुस्कुरा ले, मगर क्या उस बच्चे के दिल और दिमाग में वो असर नहीं करता होगा? नहीं करता होगा? क्या अपने बच्चे को इन्फ्लुएंस करता है, क्या करता है? तो फर्स्ट वाइफ बोली है कि कोई कुछ भी करे, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, अब मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहती हूँ। बहुत दिन में तकलीफ़ करी, बहुत आंसू बहाया, अब मैं चाहती हूँ कि मैं सुकून से चैन से मैं ज़िंदगी जीऊँ। और फर्स्ट वाइफ कभी कभी ऑडियंस के ऊपर गुस्सा हो जाती है ना, तो इसकी मजबूरी समझने की कोशिश करिए। हाँ, उसने बताया था सोशल मीडिया पे और पब्लिक उसके दर्द को सिर्फ देखे नहीं, वो खुद से महसूस किए इसका दर्द को। हो सकता है इसी वजह से फर्स्ट वाइफ से ऑडियंस की इतनी लगाव है। और फर्स्ट वाइफ बोलती है, हकलाती है, अटकती है, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं, उसका कॉन्फिडेंस लेवल को नीचे गिरा रहा है। तो वो उसके अंदर ना कॉन्फिडेंस आने में ना वो खुद सोचती है, कॉन्फिडेंस से तो बोलने की कोशिश करती है, मगर वो सोचती है कि कहीं फिर से मैं कुछ गलत ना कर दूँ। तो मैं फर्स्ट वाइफ से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि मिरर के सामने प्रैक्टिस करो और फिर कॉन्फिडेंस लेवल से बात करो। ठीक है, इसमें आपकी हकलाहट और जो रुक रुक की जो बात होती है ना, वो सब खत्म होगा। और ऐसे घटिया इंसानों के लिए आप सच में आप आंसू मत बहाना। और रही बात कंटेंट की, तो अगर मिस्टर पति चोरनी, अगर फर्स्ट वाइफ तुम्हें जला जला कर अगर वीडियो बनाती है तो तुम रो धोकर उस वीडियो बनाओ, रो धोकर वीडियो बनाओ। ठीक है, क्योंकि जैसे को तैसा देना पड़ता है। पति चोरनी बोलती है कि जो जैसा कर्म किया है उसको फल का भुगतान कर रहा है, यानी फर्स्ट वाइफ अपनी कर्मों का भुगतान कर रही है। अब पति चोरी दूसरे के पति को चोरी करके वो इंजॉय कर रही है। तो
यहाँ पे फर्स्ट वाइफ का एक एक आंसू का हिसाब जरूर ईश्वर लेगा। और फर्स्ट वाइफ के दोनों बच्चे बाप होते हुए भी बाप के प्यार के लिए तरसे है ना, वो बच्चे का भी आह जरूर लगेगी। और सच बताऊं ना, फर्स्ट वाइफ का जो बेटा है ना बहुत समझदार है। जहाँ पे वो अपनी माँ को नहीं देखता है ना, वहाँ पे वो खुलकर नहीं आ पाता है। मगर फर्स्ट वाइफ की बेटी जो है ना, मैं सच बता रही हूँ, उस बच्ची का मैं दिमाग को एनालिसिस जब किया तो मुझे लग रहा है कि वो बच्ची जो है ना एक अंदर से डरी हुई है, ठीक है, कि मेरी माँ सीधी थी, वो अपने लिए बात नहीं कर पाई, ठीक है। अब अगर मैं अपने बाप से, अपने पिता से हंस मुस्कुराकर अगर बात नहीं करूँगी तो हो सकता है मेरे साथ क्या पता क्या होगा नहीं होगा। अगर मैं पापा से हंस मुस्कुराकर बात करूँगी तो मेरा लाइफ भी संवर जाएगा, ठीक है। उस बच्ची के अंदर वो डर है, ठीक है। तो मिस्टर फसाद एक नंबर का जाहिल नीच है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। और मैं फर्स्ट वाइफ को यही बोलना चाहूँगी कि तुम अपनी आज़ाद की ज़िंदगी जियो। अगर वो तुम्हें बदनाम कर रही है ना तो तुम भी कंटेंट के लिए उसको भी बदनाम करो, जैसे कि जैसे को तैसा। वो बोलती है ना कि हम दोनों का साथ देखकर फर्स्ट वाइफ रोता रोता वीडियो बनाती है। सोचो यार, मतलब एक कितनी उसका पति किसी और के साथ रोमांस करे, वीडियो बनाए, ठीक है, तो क्या एक अपनी मतलब एक पत्नी को क्या जलन नहीं होगी? जलन नहीं होगी? तो पति चोर नहीं ना, ये इंसान की कैटेगरी में नहीं है, औरत की भी कैटेगरी में नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ सेल्फिश औरत है, सिर्फ अपनी खुशी को दिखता है। बाकी वो सामने वाला मौत के मुंह में जाए, खून की आंसू रोए, उसके बच्चे तड़पे, क्या करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तनिक भी फर्क नहीं पड़ता। ये पति चोरनी की यही असली सच्चाई है, ठीक है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना उसके वीडियो को शेयर करेगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दीजिएगा। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो प्लीज़ तकलीफ लगने वाली बात कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।